नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। दरभंगा ब्लास्ट के तार अब तक कई राज्यों से जुड़ चुके हैं, लेकिन इंतजार अब भी उस सीसीटीवी के संदिग्धों का है जिसमें 6 चेहरों पर शक है। बड़ा सवाल कि क्या कार और बाइक सवारों ने ही ब्लास्ट की साजिश रची? तो दरभंगा पार्सल में ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसी लगातार एक्शन में है। अब सिकंदराबाद पार्सल ऑफिस के बाहर लगे जो सीसीटीवी फुटेज जांच एजेंसी के हाथ लगे हैं उसमें 6 संदिग्ध दिखे हैं। पहले फुटेज में 4 शख्स दिखे हैं जो एक कार के डिक्की से पार्सल को उतारते दिख रहे हैं। वहीं एक बाइक से भी पार्सल के लिए 2 लोग आए थे, ये भी संदिग्ध दिख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ये उसी तरह का पार्सल है जिस तरह का पार्सल दरभंगा भेजा गया था। दोनों सीसीटीवी और संदिग्धों के गाड़ी नंबर के आधार से इनकी पड़ताल की जा रही है। प्राइमरी जांच में ये सभी हैदराबाद के ही बताए जा रहे हैं। जांच के लिए गए जीआरपी अधिकारी की माने तो जल्द पूरे मामले से पर्दा उठ जाएगा। तो दरभंगा ब्लास्ट से जुड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जांच एजेंसी के हाथ सीसीटीवी फुटेज लगे हैं और इस फुटेज में 2 बाइक सवार और एक कार पर सवार 4 लोग संदिग्ध माने जा रहे हैं। ये हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक बाइक पर 2 सवार और एक कार में 4 लोग सवार होकर सिकंदराबाद स्टेशन के पार्सल काउंटर पे पहुंचते हैं और ये पार्सल बुक कराया जाता है। हेलमेट में आप दोनों बाइक सवार को देख सकते हैं, साथ ही एक कार में 4 सवार बैठे हुए हैं। ये पार्सल काउंटर के पास आते हैं और शक यही है कि इन्हीं ने ये पार्सल बुक कराया है। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह पहचान करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर ये 4 कार में बैठे शख्स और बाइक पर सवार 2 शख्स कौन है। क्या इन्होंने ही तमाम ब्लास्ट की साजिश रची या फिर किसी बड़े साजिश को अंजाम देने की एक कोशिश थी और जिसका रिहर्सल या डेमो दिया जा रहा था। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त एनिमेशन के जरिए। सिकंदराबाद स्टेशन के बाहर पार्सल काउंटर तक कैसे 2 बाइक पर सवार लोग और 4 कार में सवार लोग पहुंचते हैं। अब जीआरपी कोशिश ये करेगी, जांच एजेंसियां ये जानने की कोशिश करेंगी कि इस कार का नंबर क्या था और कार के नंबर के आधार पर ही इन संदिग्धों की पहचान की जा सकेगी। मामले में लगातार एजेंसियों को जो है अलग अलग लीड मिल रही है और इस नए जो लीड मिला है उसके अनुसार सिकंदराबाद में जो है पार्सल विभाग के बाहर में एक सीसीटीवी से जो फुटेज मिले हैं 15 तारीख के, उसमें 2 जो सीसीटीवी के फुटेज हैं उसमें संदिग्ध दिख रहा है। एक कार सवार जो 4 शख्स हैं उन पर शक जाहिर किया जा रहा है। वहीं पर जो बाइक से आए 2 जो सवार हैं बाइक सवार उस पर भी शक किया जा रहा है। तो एजेंसी जो है उन 4 कार सवार और बाइक सवार दोनों पर शक जाहिर करते हुए उनको जो है उनकी तलाशी शुरू कर दी गई है। और ये बताया जा रहा है कि वो जो लोग थे जिन्हें संदिग्ध मान रही है वो सारे लोग हैदराबाद के ही रहने वाले हैं। तो ऐसे में जो जांच टीम यहाँ से गई हुई है वो भी लगातार वहाँ पर जो है जो जीआरपी लोकल जीआरपी है उनके साथ संपर्क में रहकर उस जांच को आगे बढ़ा रही है और जो शख्स दिख रहे हैं सीसीटीवी में उनकी गिरफ्तारी करने में जुट गई है। तो ऐसे में जो संदिग्ध वहाँ पर जो 6 संदिग्ध का है जिसको जो है जांच एजेंसी ने चिन्हित किया है उसको उनको हिरासत में लेकर पूछताछ किया जाएगा और उसके बाद ये खुलासा होगा कि वो जो लोग हैं उनकी क्या भूमिका थी इस पार्सल को जो पार्सल यहाँ तक आया था उसको भेजने में। तो कहें लगातार जो है जीआरपी हो या वहाँ के एटीएस हो उनको लीड मिल रही है और पूरी जांच का केंद्र बिंदु भी अब सिकंदराबाद जो पार्सल विभाग है वहाँ पर फोकस है जांच एजेंसियों का। विपिन कुमार दास, न्यूज़ 18 दरभंगा।
और दरभंगा ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जीआरपी की टीम संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। सिकंदराबाद में 4 संदिग्धों से पूछताछ जारी है। रेल पुलिस और तेलंगाना पुलिस के सहयोग से यह पूछताछ की जा रही है। मुजफ्फरनगर में भी एक संदिग्ध से पूछताछ हो रही है। एडीजी रेल का दावा है जल्द ही परिणाम सामने आएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडीजी रेल निर्मल कुमार आजाद। बात करते हैं सर, आपकी टीम लगातार जो है दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में जांच कर रही है, अनुसंधान कर रही है। जानकारी जो है उसके मुताबिक सीसीटीवी फुटेज जो है वो मिल चुके हैं, कुछ संदिग्ध जो है वो देखे गए हैं। क्या कुछ जानकारी है? मैं फिर वही आपको बताऊंगा कि हमारे इस अनुसंधान के लिए 2 टीमों का गठित किया गया है। एक टीम जो है तेलंगाना गई हुई है और दूसरी टीम जो है वो उत्तर प्रदेश गई हुई है। दोनों टीम जो है अपने अपने स्तर से अनुसंधान कर रही है और अनुसंधान प्रगति पर है। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे अनुसंधान क्रमवार आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम इसमें कुछ कह पाएंगे। लेकिन अभी तक ये है कि हम लोग केवल रेल पुलिस ही नहीं, इसके अलावे हम लोग तेलंगाना पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस और साथ साथ वहाँ के और जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हमारे हैं, बिहार के जो हमारे और भी सक्षम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके साथ हम लोग मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं। फुटेज मिला है, उसका अवलोकन किया है आपके डीएसपी रैंक के अधिकारी ने जो वहाँ डीएसपी वो सारे सीसीटीवी फुटेज का भी कर रहे हैं और संदिग्ध व्यक्तियों से भी पूछताछ कर रहे हैं। वहाँ के जो पुलिस पदाधिकारी हैं और संदिग्ध व्यक्तियों से भी पूछताछ कर रहे हैं वहाँ के पदाधिकारियों के साथ। तो अभी अनुसंधान अंतर्गत है और इसमें प्रगति हो रही है। सुफरान जो है उसको लेकर के भी कुछ जांच पड़ताल में बातें सामने आई है। अभी मैं इतना तक ही आपको बता पाऊंगा। एडीजी रेल हैं जो सीधे तौर पे कर रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर के कि जांच जो है वो तेजी से आगे चल रही है। जल्द ही बेहतर नतीजे की तरफ जो है वो रेल पुलिस पहुंचेगी और जो ब्लास्ट का जो मोडस रहा है उसको क्रैक करके जो है तस्वीर साफ करेगी कि आखिर क्या वजह रही, कौन वो लोग थे जिन्होंने दरभंगा स्टेशन पे पार्सल में ब्लास्ट करवाया। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो दरभंगा ब्लास्ट मामले में हर पल नए खुलासे हो रहे हैं और ये खुलासे इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कुछ बड़ी साजिश रची जा रही थी। सबसे पहले जानते हैं दरभंगा ब्लास्ट मामले में अब तक क्या क्या हुआ है। 17 जून को दरभंगा जंक्शन पर ब्लास्ट हुआ। आपको बता दें कि सिकंदराबाद से ये पार्सल भेजे गए थे जिसमें ब्लास्ट हुआ है। इसके साथ ही दरभंगा जीआरपी सिकंदराबाद में अभी फिलहाल जांच कर रही है। आपको बता दें कि सिकंदराबाद स्टेशन से सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दे दें और सीसीटीवी फुटेज में 6 संदिग्ध दिख रहे हैं। इसके साथ ही एक कार पर 4 लोग सवार दिख रहे हैं और एक बाइक पर 2 लोग सवार दिख रहे हैं, यानी कि कुल 6 लोग संदिग्ध माने जा रहे हैं। इसके साथ ही सुफियान जावेद का साथी बताया जा रहा है, जो जावेद इस वक्त कश्मीर के जेल में बंद है। छपरा से उसे गिरफ्तार किया गया था और आपको बता दें कि जावेद पर आतंकियों को हथियार सप्लाई करने का इल्जाम है और आरोप है। तो अब तक जो जानकारी मिली है और जो जानकारी अब तक नहीं मिल सकी है, इसके बीच दरभंगा ब्लास्ट के तार जुड़े हो सकते हैं। यह साफ है कि सिकंदराबाद से पार्सल भेजा गया था, लेकिन दरभंगा में कौन रिसीव करने वाला था यह साफ नहीं हो सका है। यह भी जांच एजेंसियों के पास जानकारी है कि मोहम्मद सुफियान के नाम का पार्सल था, लेकिन भेजने वाला कौन था, सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद अब तस्वीर साफ होगी। पार्सल पर मिले नाम के आधार पर जांच में मोहम्मद सुफियान अरशद का पैन कार्ड मिला है। हालांकि यह साफ नहीं है कि यह वही सुफियान है
जो पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग ले चुका है। बंडल के बीच शीशी में केमिकल से ब्लास्ट का शक है, लेकिन शीशी में कौन सा केमिकल था यह साफ नहीं है। कपड़े के बीच शीशी में केमिकल मिला, यह जानकारी है, लेकिन क्या यह केमिकल दरभंगा मॉड्यूल का ड्राई रन था, यह जानकारी जुटाना अभी बाकी है। पार्सल पर एक मोबाइल नंबर दर्ज है जो यूपी के मुजफ्फरनगर शामली में रजिस्टर्ड बताया जा रहा है, लेकिन मोबाइल सिम किसके नाम से रजिस्टर्ड है यह अब तक साफ नहीं हो पाया है। और जैसे ही यह तस्वीर साफ होगी, इस ब्लास्ट में शामिल लोगों को पकड़ना आसान होगा और पूरी साजिश का खुलासा संभव होगा। तो दरभंगा रेलवे स्टेशन के पार्सल गोदाम में हुए ब्लास्ट का कनेक्शन कटिहार से जुड़ने के बाद कटिहार प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रेलवे पार्सल कार्यालय में हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। माल बुकिंग और डिस्पैच के समय सभी नियमों का पूरा पालन किया जा रहा है। कटिहार रेलवे पार्सल गोदाम के सुरक्षा हालात का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता सुब्रत गुहा ने। हमारे यहाँ चेक करने का काफ़ी सारे एजेंसी है। यहाँ जीआरपी भी है, कस्टम भी है, आईटी भी है, आरपीएफ भी है और हमारा ये कमर्शियल क्लर्क है। लेकिन ये जो डाउटफुल होने से हम लोग उसको रैंडमली चेक करते हैं, ऐसे हम लोग नहीं चेक करते। प्रिकॉशन के लिए आप क्या करेंगे? हम लोग अभी रैंडमली चेक करने, हमारे जो लोडिंग क्लर्क है रैंडमली चेक कर रहे हैं हमारा क्लर्क। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के कनेक्शन कटिहार से जुड़ने के बाद कटिहार पार्सल कार्यालय काफ़ी सजग है और रेलवे अधिकारियों के माने तो इस तरह का जो पार्सल है इसको मॉनिटरिंग करने के लिए जो भी सुरक्षा एजेंसी है वो लगातार मॉनिटरिंग करता है और कई स्तर पर इसकी जांच होता है, तब जाकर पार्सल डिस्पैच या डिलीवर के समय इस पर खास ध्यान रखा जाता है या जो भी बुकिंग होता है उस समय भी खासा ध्यान रखा जाता है। बताते चले जो दरभंगा में पार्सल ब्लास्ट हुआ है उसके कनेक्शन कटिहार से जुड़ने के चर्चा को लेकर काफी चर्चा है। एक चर्चा यह भी है कि एटीएस यहां जांच के लिए आ सकते हैं या जांच के लिए आए, लेकिन अभी तक इसको आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं है। इस बीच कटिहार जिला पुलिस के साथ साथ खासकर रेल प्रशासन भी काफी एक्टिव मोड पर है। एडीआरएम ने कहा कि जो भी पार्सल का सामान यहां से बुकिंग होता है या डिलीवरी होता है उसके लिए कई सुरक्षा एजेंसी जांच करते हैं या कभी कभार औचक निरीक्षण होता है। तमाम जो प्रोसेस है वो पूरा किया जाता है। और बताते चले सीमांचल का ये इलाका है और कई बार देश विरोधी जो गतिविधि है यहाँ से जो स्लीपर सेल के रूप में भी चर्चा में है। इस कारण इस बार जो दरभंगा कनेक्शन की चर्चा है इसके बाद कटिहार प्रशासन काफी अलर्ट मोड पर है। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार। अगली खबर का रुख करते हैं। बेउर जेल से सटे 40 मकानों पर बुलडोजर चलेगा। इसको लेकर कारा प्रशासन ने नगर निगम आयुक्त को एक पत्र भेजा है। बेउर जेल से दक्षिणी छोर से सटे 39 मकानों को तोड़ने का आदेश कारा विभाग की तरफ से जारी किया गया है, जो बेउर जेल के 20 मीटर के परिसर में है। जेल आईजी मिथिलेश मिश्र ने इस बात की पुष्टि भी की है। दरअसल इन मकानों से जेल परिसर में आपत्तिजनक सामान फेंके जाने की लगातार शिकायत मिल रही थी, जिससे सुरक्षा कर्मियों और कैदियों की जान पर खतरा बना रहता है। आपको बता दें कि गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने अप्रैल में ही नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव को अवैध निर्माण का निरीक्षण कर कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था, जिसके बाद नगर विकास एवं आवास विभाग ने निरीक्षण किया और जो शिकायत जेल प्रशासन की ओर से की गई थी वो सही पाई गई थी। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है।
और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 की उपलब्धियों की समीक्षा की जाएगी। कोरोना काल के बाद की चुनौतियों पर भी इस बैठक में चर्चा की जा रही है। बैठक में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी मौजूद हैं। अलग अलग बैंकों के प्रतिनिधि भी इस बैठक में मौजूद हैं। शिवहर के पिपराड़ी थाने में पदस्थापित एक पुलिस पदाधिकारी को मास्क चेकिंग के दौरान नियमों का उल्लंघन करना महंगा पड़ गया। मास्क चेकिंग के दौरान साहब खुद बिना मास्क के थे और लोगों का चालान काट रहे थे। फिर क्या, लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुस्से में लोगों ने दारोगा जी का ही वीडियो बनाना शुरू कर दिया और नियम का उल्लंघन करने वाले दारोगा जी को जमकर खरी खोटी सुनाई। पब्लिक के इस आक्रोश की वजह से दारोगा आशीष कुमार को भारी शर्मिंदगी उठानी पड़ी और उनकी बोलती बंद हो गई। बेचारे गाड़ी में रखे अपने मास्क को निकाला और फिर उसे पहन लिया, जब जाकर लोगों का गुस्सा शांत हुआ। चलिए चलिए छपरा में गंडक का पानी धीरे धीरे कम होने लगा है। पानापुर इलाके में भी रिहायशी इलाकों से पानी बाहर निकल गया है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि अब भी जो नीचे की ओर है वहां की मुसीबतें खत्म नहीं हुई हैं। लोगों ने सरकार से मदद की अपील की है। का ना मिलल, पानी से कम हो गइल बा। पानी तो हटले बा, घरवा तो वही पचर देखी ना, घर में करता पानी वही सूखलो नहीं। नीचे पानी चल खाल में, हाँ खाल में घर पड़ल बा से। महज एक चौकीदार के सहारे चलता है आरा का नगर थाना। ये हम नहीं बल्कि तस्वीरें कह रही हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं वो सुबह 9 बजे की हैं, जो बता रही हैं कि 9 बजे तक नगर थाने में ना ही कोई पुलिस पदाधिकारी पहुंचा है, ना ही कोई सिपाही, और है तो सिर्फ मात्र एक चौकीदार जिसके भरोसे पूरे थाने को छोड़ दिया गया है। ऐसे में यहां कोई फरियादी पहुंचे तो उसे वापस लौटकर जाना होगा या फिर इंतजार करना होगा। इस बारे में जब थाने में मौजूद चौकीदार से पूछा गया तो उसने कहा कि सभी पुलिस अधिकारियों के बाहर हैं और वो धीरे धीरे थाने में पहुंचेंगे। ऐसे में सवाल है कि रोस्टर में किसका नाम है, तो ये बताने वाला यहां कोई नहीं है। जानकारी है आपको? वेतन का तो 4 बजे भोर में आया है जिन तेरे से। अच्छा, तो आराम कर रहे हैं लोग, आराम करने गए हैं लोग। पड़ेगा नहीं, जी नहीं। तो अभी किसी का शिफ्ट होगा ना, आइए करेगा, आएगा लोग। पूर्णिया के बनमनकी वन डिपो में कीमती लकड़ियां बर्बाद हो रही हैं। सड़क निर्माण के दौरान ये लकड़ियां काटी गई थी, जिसे डिपो में रखकर बर्बाद किया जा रहा है। डिपो में तैनात जवान का कहना है कि बारिश और धूप के कारण ये लकड़ियां यहां रखी सड़ रही हैं। पिछले 2 सालों से यहां लकड़ियों की नीलामी नहीं हुई है। वहीं दूसरे गार्ड ने लकड़ियों की चोरी की बात भी कही है। डीएफओ ने जांच की बात कही है, लेकिन कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। टेंडर तो होता है, 2 दिन टाइम निकलता है, फिर इतना 19 के बाद दोबारा नहीं हुआ। 19 के बाद टेंडर नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। और तो ये लकड़ी से तो सड़ रहा है, देख रहे हैं सब सड़ रहा है। तो अब सरकार का है, जब डक करेगा, कोई देखने वाला नहीं है ना। यही सब होता है, लकड़ी चोरी होता है, बस यही लकड़ी कटाना है। स्टाफ के दरवाजे पर रखेगा 5 माइल दूरी में, उसके बाद उसको जो है महीना 2 महीना रहेगा, वो उसको खत्म कर देगा। काहे ये डिपो आएगा या कहीं आएगा, बाड़े बाहर बेच दिया। हाँ, खूब होता है इस तरह का। इस तरह से धंधा जो है बराबर होते रहता है। इसमें सबका मिली भगत रहता है। हाँ, सबका मिली भगत। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, से अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी, अ शॉट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना।
वो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा, वो जरा टीका लगा, वो जरा टीका 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 लगाया क्या? और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।